अब ज़रा हारून साहब क्रिकेट की बात करनी, न्यूजीलैंड की बात करनी है मुझे। ये बताइए कि कितना नुकसान हुआ पीसीबी को, होगा क्या, और 5 आइव्स की आप क्या बात कर रहे थे? देखिए, नुकसान इस मैच के मनसूख होने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 2 अरब का नुकसान हुआ। ये सीरीज़ जो मनसूख हुई जी। अच्छा, अब उसमें जो उसकी तश्कील है क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड की, उसमें बिग 3 हैं। उस वक्त पाकिस्तान ने एग्री करके बहुत बड़ी गलती की। नजम सेठी साहब ने क्रिकेट को चलाया तो बहुत अच्छे, इस पर कोई शुबा नहीं। उनके बाद क्रिकेट रूबा जवाल हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती की। अब क्या होता है वहाँ, हमारा क्लेम है 2 अरब का नुकसान नहीं है, सिर्फ नुकसान है 10 अरब का अल्टीमेटली। उन्होंने आना था, ऑस्ट्रेलिया ने उसके बाद फरवरी में, वो भी नहीं आएंगे। टोटल नुकसान 10 अरब रुपये का बनता है। और पाकिस्तान का जो इमेज मुतासर हुआ, सरमायाकारी नहीं होगी। फिर ये है कि एक कंपेन शुरू हो गई है। ब्लूमबर्ग जो बहुत अहम जरीदा है जी, उसने एक मजमून छापा पाकिस्तान को फैटफ में, यानी बात अफगानिस्तान की है, हारे आप हैं, झक आपने मारी है। आपका मीडिया और आपके लीडर कह रहे हैं कि हमला करने का फैसला ही गलत था। जो फैसला ही गलत था तो उसका नतीजा गलत ही होना था ना, जिस हमारे की बुनियाद ही गलत थी। पाकिस्तान को फैटफ में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, स्मार्ट सैंक्शंस, यानी ईरान से कुछ कम पाबंदियां लगा दी जाए। देखिए, सुपर पावर जो होती है वो सिर्फ सुपर पावर इसलिए नहीं होती कि उसकी माली हैसियत बड़ी है, उसकी सियासी हैसियत बड़ी होती है, उसकी अस्करी क़ुव्वत बड़ी होती है। सबसे अहम बात यह है कि जो आलमी अदारे हैं उसमें उसे रसूख ज़्यादा होता है। और मीडिया में एक बड़ी हौलनाक कैंपेन जारी है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में शिकस्त जिम्मेदार। पाकिस्तान कैसे जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो आप हैं भाई। आपने एक फौज बनाई 3 लाख की, और 3000 की भी फौज हो तो लड़ती है। ये कैसी फौज थी जो लड़े बगैर ही गायब हो गई? जो लड़े बगैर ही इस तरह गायब हो गई जैसे गुब्बारा फट जाता है, गुब्बारे में से हवा निकल जाती है। पाकिस्तान कैसे? बैरूनी दुनिया से बड़े बड़े खिलाड़ी तो पाकिस्तान की हिमायत में खड़े हो गए। क्रिस गेल खड़े हो गए, मरियम साहबा मुखालफत में खड़ी हैं। मरियम साहबा को तो जब पाकिस्तान का नुकसान होता है, शरीफ खानदान वालों के चेहरे खिल उठते हैं। यानी इमरान खान का राब्ता ना हो सका मोदी से, तो उन्होंने कहा इसका जश्न मनाओ जी। अच्छा, वो न्यूजीलैंड की टीम चली, जब मुल्क का नुकसान होता है ये खुश होते हैं। ये ताना देने वाली देहाती औरतों और मर्दों की तरह हैं। तानाजनी होती है देहात में, बहुत तानाजनी होती है, आपने देखा होगा। शहरों को मार डाला गीबत ने और देहात को मार डाला हसद ने। तो ये बड़ी मसरत का इजहार करती हैं। मरियम साहबा ने कहा इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? इमरान खान की और बहुत सी गलतियां हैं, मगर इसमें क्या कसूर है? मगर इसमें उसका क्या कसूर है? मतलब जो भी बात है, यानी ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान का नुक्ता नज़र से दुनिया को नहीं देखते। दुनिया को आपने वो नहीं देखा, दोनों बाप बेटी ने कहा कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान मुदाखलत ना करे जी। पाकिस्तान अपने हर मफाद से दस्तबरदार हो जाए। मैं आपको याद दिलाता हूँ, मैंने उसी दिन कहा था, उसी दिन जिस दिन मिसाक जमहूरियत साइन हुआ था, कि इसकी 17वीं शिक में लिखा है कि बगैर किसी एतराज़ के, विदाउट एनी प्रेजुडिस, अफगानिस्तान और इंडिया से ताल्लुकात ठीक रखे जाएंगे। दोनों जगह से दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी करने वालों से ताल्लुकात हर हाल में ठीक रखे जाएंगे। ये है शरीफ खानदान, और ये खातून अगर इस मुल्क में इक़्तिदार में आ गई, अल्लाह महफूज रखेगा, वैसे पाकिस्तान पर करम फरमाएगा। तो क्या तमाशे होंगे अगर अपोजिशन में रहते हुए ये हाल है, तो हुकूमत में न जाने क्या, हुकूमत में न जाने क्या। चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कराची की आवाम को जो एक अच्छी खबर मिली है, खुशखबरी है उनके लिए ट्रांसपोर्ट के मंसूबे के हवाले से, उसके ऊपर तफसील के साथ हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। हारून साहब, कुछ भी कहिए, वफाकी हुकूमत ने कराची में काम किया, इससे पहले कई मंसूबे आए, कई बातें हुई, मगर ग्रीन लाइन बस मंसूबा यकीनी तौर पे एक बड़ी पेशरफ्त है आवाम के लिए, कराची की आवाम के लिए। कोयलो पायलो एक मशहूर लिखने वाले हैं, नंबर नोबेल प्राइज विनर,
उनका एक जुमला है, ज़िंदगी में गलती नाम की कोई चीज़ नहीं होती, बस सबक होते हैं। अगर आप सबक न सीखें तो फितरत आपके लिए उनको दोहराती है, सज़ा को दोहराती है। कराची वालों के मुकद्दर जागे फैसल वावडा की वजह से। देखिए आप उन पे ऐसे बेजा तनकीद करते रहे हैं। वो आपका अंकर का काम है ना उकसाना, बेजा नहीं मैं करता तनकीद। मेरी और उनकी ज़मीन मुश्तरक नहीं है, बन्ना पंजाबी में कहते बन्ना साझा नहीं है। वो जो इन्होंने अपने इमरान खान ने अपने लाडले वजीर को कहा कि भाई तुम्हारी सीट खतरे में है, तुम खाली कर दो, हम दोबारा जीत लेंगे। अच्छा 10-20 करोड़ का खर्चा ही है ना, और 1000-2000 आदमियों की 2-4 महीने की एनर्जी है ना, मगर लाडला वजीर तो जो है वो तो रहना चाहिए। इलेक्शन हुआ तो पीटीआई 5वें नंबर पे। अब जनाब खतरे की घंटी बजी और पैसे दिए, एक तो एमएनएस को गलियां पक्के कराए, 45 किलोमीटर 43 किलोमीटर सड़कें बन रही, 45 किलोमीटर। ग्रीन लाइन जो नवाज शरीफ के दौर में तजवीज़ हुआ था, किसी वक्त भी मरियम बयान दे देगी कि मैं तो हमने किया है, तजवीज़ हुआ था, पैसे नहीं दिए थे। ग्रीन लाइन पे काम शुरू हुआ, 40 बसें आगे सरजानी टाउन से गुरु मंदिर तक, गुरु मंदिर, ठीक है, जिसे नुमाइश कहा जाता है। 66 में मैं कराची में था तो जरदारी साहब के सिनेमा में फिल्म देखता था और गुरु मंदिर में खाना खाता था। उस वक्त छोटा शहर था। तो वो अपना जो है 43 किलोमीटर का होगा। इसके बाद 250 अरब रुपए, 40 बसें आ गई, 40 बसें आएंगी, मगर ये दिसंबर से नहीं, पहले लगता शुरू हो जाए। 2 महीने ट्रेनिंग होगी कुछ। इसके बाद जो है वफाकी हुकूमत को फिक्र लाहक हुई है। ये 27 अरब का मंसूबा है, 16 अरब का उस वक्त तजवीज़ हुआ था। सिर्फ 6 अरब सिंध हुकूमत देगी, बाकी सारे विफाक देगा। उनकी कोशिश वो तो मुर्तब आप कहते हैं कि बिजली के बिलों पे टैक्स लगाने की इजाज़त दी जाए केएमसी के लिए। मतलब जो बजट है वो तो उसके हम बालाई वगैरह खा लें, रबड़ी खा लें, समोसे खा लें, जलेबी की भी बात की थी, और पैसे जो हैं जलेबी दूध जलेबियाँ खा लें, और जो पैसे हैं तरक्याती बजट के लिए वो वफाकी हुकूमत दिया करे। हालांकि तनासुब के एतबार से सिंध की आमदन सबसे ज़्यादा 500 अरब रुपए, 5000 अरब रुपए 2 साल में अहले कराची ने दिए टैक्स के, और सिर्फ 52 अरब रुपए उस पर खर्च। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा? उससे चिढ़ है कराची से, कद है। तो ये अब एक रेलवे का मंसूबा है, सर्कुलर रेलवे का जी, जिसका क्रेडिट बहुत ज्यादा चीफ जस्टिस साहब को गुजारा में। उन्होंने इस पे इतना इसरार किया, जो बिल्कुल बजा इसरार किया। भाई सबसे बड़ा शहर है आपका, सनती मरकज है, उस पर कराची के साथ बड़ी ज्यादती। यानी अयूब खान के दौर तक तमाम कुछ तरक्की हुई, भुट्टो साहब के ज़माने में भी, नवाज शरीफ के दौरान वो रो पड़े शहबाज शरीफ, पता नहीं ग्लासरीन इस्तेमाल करते, रो कैसे लेते हैं? वो कौन सा फिल्मों में काम करते हैं जो ग्लासरीन इस्तेमाल करेंगे? कुछ भी नहीं, रोते क्यों हैं? अब रोते वो स्पेन से शिकस्त खा के निकला था तो वो रोने लगा। कौन सा साल था? 1200, 1300, 1400, 1592, 1492। तो वो अब्दुल्ला उसका नाम था, रोने लगा। तो उसकी माँ ने कहा मर्दों की तरह अगर हिफाजत नहीं कर सके तो औरतों की तरह रोते क्यों हो? कराची के लिए इन्होंने क्या किया? जब इनकी हुकूमत थी, वफाकी हुकूमत थी, उस वक्त तो कुछ नहीं किया। अब अभी मंजूरी तो नहीं हुई इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी से, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी से मंजूरी तो नहीं, जुमेरात को इजलास है, मगर ट्रेन, लोकल ट्रेन लाहौर में चल रही है, कराची में पहले चलनी चाहिए। कराची का तो ट्रांसपोर्ट का मसला संगीन है। अभी तो और बहुत मसले हैं, कूड़ा भी जो है, नाले साहब के किसने किए? वफाकी हुकूमत ने, बड़े नाले तीनों। गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है और काम विफाक कर रहा है। ये 18वीं तरमीम, ये पूनी वाला जो बना गया है ना, तो वो सूबे जो है जो मर्जी करें। अच्छा, वो अभी उसका इफ्तिताह करेंगे। भाई अभी तो मंजूरी नहीं हुई, तो इफ्तिताह एक बढ़िया ऐलान बड़े करते हैं, डेंगू के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। किसी ने चलानी है? इन्होंने खुद ही चलानी है। तो वो कहे ना मैं मुहिम चलाऊंगा। शहबाज शरीफ 6 बजे मीटिंग करता था ना, कुछ काम तो शहबाज शरीफ ने अच्छे किए, एटलीस्ट नजर आते थे काम करते हुए। तो
हाँ, और दहले की करप्शन ही करते थे, साथ ये भी साथ कहा करें हमेशा। तो वो अपना ये दहले की करते हैं बुजदार साहब, दहले से ज़्यादा नहीं करते कभी भी, एक दहला बस 0.001%, इससे ज़्यादा नहीं अगर करें तो। अच्छा, अब वो उसकी मंजूरी होगी, 250 अरब का प्रोजेक्ट है ये, 250 अरब का जो बढ़ जाएगा, इसलिए कि वो कास्ट तो फिर बढ़ जाती है ना वक्त गुजरने के साथ। इन्फ्लेशन तो पाकिस्तान में बहुत हाई है, डॉलर की प्राइस आप देख रहे हैं। तो बहरहाल कुछ तो ठंडी हवा आई, सौतेली औलाद के सर पर किसी ने हाथ रखा और इसका क्रेडिट बाबडा साहब को बहुत जाता है। ना वो 5वें नंबर पे उस वक्त पीटीआई को उम्मीदवार आता, ना उसकी वजारत बचाने के लिए इमरान खान साहब आउट ऑफ द वे जाते। आपने मुलाजा किया जहांगीर तरीन के साथ क्या किया, अलीम खान के साथ क्या किया, और बाबडा के मामले में रवैया क्या है। ठीक है, ये होते हैं कुछ बच्चे लाडले होते हैं, अच्छा, कुछ नापसंदीदा। लेकिन औलाद हारून साहब ये पाकिस्तान की ये औलाद नहीं है, सिर्फ रवैया, ये औलाद नहीं है। लीडर अगर बाप बने तो वो कायदे आज़म हो जाता है, सलाउद्दीन अय्यूबी हो जाता है, टीपू बन जाता है।